हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, हर रोज अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रही होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिव पार्वती की शिव शक्ति के रूप में उपासना करने के क्या फ़ायदे हैं। लेकिन प्लीज़, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और दोस्तों, आई होप सो आप लोगों ने शिवरात्रि को आज बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा, बहुत अच्छे से मनाया होगा। अब बात करते हैं कि प्रेम के मामलों में शिव शक्ति की एक साथ पूजा करने से क्या फ़ायदा मिलता है, इससे क्या हमें लाभ है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी महाराजा दक्ष, माता सती और जो है भगवान शिव के बारे में जान लेंगे। और उसके बाद में आपसे ट्विन फ्लेम और सोलमेट की बात करेंगे। हो सकता है वीडियो गलती से थोड़ी लंबी हो जाए, हालांकि मैं छोटी बनाने की कोशिश करूंगी पूरी, लेकिन हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा और वीडियो पूरी वॉच करें। अब बात करते हैं शिव और शक्ति के देखने और सुनने में ऐसा लगता है कि जैसे शिव और शक्ति दो अलग अलग हैं। शिव और शक्ति एक समान नहीं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। शिव और शक्ति एक दूसरे में समाई हुई हैं। शक्ति और शिव एक है। शिव में शक्ति लीन है और शक्ति में शिव है। माता सती के पिता महाराजा दक्ष और महाराजा दक्ष जो है भगवान शिव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। जब शिव जी ने माता सती के बारे में जाना तो उन्होंने बोला कि तुम जो है तपस्या करो और जिसके माध्यम से हमारा विवाह संपन्न होगा। खैर, माता सती ने तपस्या करी और कुछ देवताओं के बोलने पर शिव जी का शक्ति के साथ जो है विवाह भी पक्का हो गया, संपन्न होने की तिथि निकल आई। लेकिन अब जबकि राजा दक्ष बिल्कुल भी महाराज जो है भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे, तो जब भगवान शिव उनके जो है घर में बारात लेकर के गए तो उनकी बारात में नर पिशाच भूत जानवर जितने भी इस ब्रह्मांड में लोग हैं वो सब महाराजा दक्ष के यहाँ एज ए बाराती पहुँचे। तब महाराजा दक्ष को जो है देख करके हंसी आ गई और उन्होंने भगवान शिव की बहुत बुरी तरह से जो है हंसी उड़ाई, मजाक उनका जो है मजाक बना दिया। ये देख करके माता सती को जो है अपने आप में बहुत ही गुस्सा आया और बहुत ही शर्मिंदा हो गई। अब देखिए दोस्तों, ये ऐसा होना कॉमन बात है। जब हम किसी से प्यार करते हैं, किसी को अपना मानते हैं और उसका कोई मजाक बनाता है, भले ही वो हमारे अपने पेरेंट्स क्यों ना हो, तो हमें एक बार अपने आप में दुख होता है। हम उनको जवाब नहीं दे पाते, लेकिन कहते हैं ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसमें आखिर बुराई क्या है। तो उसी तरह माता सती को भी हुआ और उन्होंने बिना देर किए अपने आप को विवाह की अग्नि में जो है समर्पित कर दिया। उसके बाद शिव ने वीरभद्र का रूप धारण करके महाराजा दक्ष के सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया। माता सती और शिव का प्रेम अटूट था, जैसा कि हम सभी जानते हैं। शिव जी माता सती के आधे जले हुए शरीर को लेकर के वियोग में इधर उधर घूमने लगे। इसके बाद विष्णु भगवान ने अपने चक्र से उनके शरीर के टुकड़े कर दिए। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, जहाँ माता सती के शरीर के अंश गिरे हुए हैं वहाँ सभी जगहों पर शक्तिपीठों की स्थापना हुई है। जिसके बाद शिव जी को क्रोधित हुआ और वो दुखी हुए। जब भगवान विष्णु ने माता सती के अध जले हुए शरीर को खंडित किया, उसके टुकड़े कर दिए, तो भगवान शिव जो है क्रोधित हो गए और उन्होंने दुखी होकर के भगवान विष्णु को भी श्राप दिया था कि जैसे मैं आज पत्नी के वियोग में दर बदर जंगल जंगल घूम रहा हूँ, वैसे एक दिन तुम भी घूमोगे। तो भगवान राम का जब जन्म हुआ था तो माता सीता को ढूंढने के लिए भगवान राम भी भगवान शिव के समान जंगल जंगल भटके थे, वो उसी श्राप के वशीभूत होकर के। अब यहीं से आती है असली कहानी और यहीं से जन्म होता है भगवान शिव में शक्ति का। जब भगवान शांत हुए तो उन्होंने जो है अपने आप में तपस्या में लीन होने की सोची और लीन हुए, और तब उन्होंने माता सती को अपने अंदर अदृश्य रूप में विद्यमान किया। जैसे हम योग के दौरान हमको कुछ पता नहीं होता है कि हमारे सामने क्या है क्या नहीं है, लेकिन हम योग करते हैं तो एक
प्रतिबिंब की जो है सोचते हैं मेरे आगे एक प्रतिबिंब है, और आंख बंद करके पूर्णतः उसी पर आकर्षण अपना कर देते हैं, अपने आप को केंद्रित कर देते हैं। सेम उसी तरह भगवान शंकर ने भी अपने अंदर माता सती को शक्ति के रूप में विराजमान किया, विद्यमान किया, और उनकी उपासना करना शुरू कर दिए। और जब तक तपस्या करी, जब तक माता पार्वती का जन्म नहीं हो गया। अगर ध्यान से देखा जाए, शिव शक्ति ही दुनिया का आधार है, और ये एकदम 101% सत्य बात है। दोस्तों देखिए, जहाँ प्रेम नहीं होता है वहाँ कुछ नहीं होता है। अगर देखा जाए तो मेरा भी आप लोगों से जाने अनजाने एक प्रेम का ही रिश्ता बन गया। ना आप मुझे पूरी तरह जानते हैं, ना हम आपको पूरी तरह जानते हैं, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि ये जो लोग हैं ये मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे अपने हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे परिवार की ही तरह हैं। तो हुआ ना एक प्रेम का फाउंडेशन, एक प्रेम का रिश्ता। उसी तरह दुनिया के हर जगह, दुनिया की हर चीज में प्रेम निहित है। अगर शिव है तो शक्ति उस जगह होना हर हाल में, और अगर शक्ति है तो शिव होना हर हाल में है। क्योंकि शिव है तो शक्ति है। शक्ति मतलब आप आम बोलचाल की भाषा में बल भी बोल सकते हैं। अगर बल है तो शिव होगा, और अगर शिव है तो शक्ति है, और अगर बिना शिव के शक्ति है तो उसका कोई भी मान नहीं होता है। जैसे इंसान पढ़ा लिखा तो बहुत है, लेकिन ना वो लिखना, मतलब पढ़ा लिखा तो बहुत है लेकिन ना उसके पास कोई डिग्री है, ना वो कोई काम कर सकता है। तो ऐसे पढ़े लिखे हुए इंसान का क्या मतलब? और यदि इंसान के पास बुद्धि बहुत है लेकिन वो लिखना एक अक्षर भी नहीं जानता, तो ऐसे पढ़े हुए। सेम उसी तरह शिव शक्ति का महत्व है। अगर शिव है तो शक्ति है, शक्ति है तो शिव, और शिव शक्ति है तो दुनिया में प्रेम है। इसके बाद में जब दो प्यार करने वाले जोड़े को मिल नहीं पाते हैं, या किसी कारणवश उनमें जो है अलगाव होता है, तब शिव शक्ति की उपासना का प्रावधान है, और उस समय शिव शक्ति की उपासना करनी चाहिए। जिन लोगों को ट्विन फ्लेम, जिनको जो है ट्विन फ्लेम या सोलमेट एनर्जी भी बोलते हैं, सोलमेट जो होते हैं वो एक्चुअली में आपको सिर्फ प्यार देने आते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और सोलमेट वो होते हैं जो आपके ही जैसा दिल, जितना प्यार भरा दिल आप अपने अंदर रखते हैं, सेम उतना ही प्यार भरा दिल लेकर के वो आपके पास आते हैं, और आपको उतना ही प्यार देते हैं जितना आप प्यार देते हैं। इसमें गिव एंड टेक बराबर की मात्रा में होता है, इसमें कहीं कुछ कम या ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन जो ट्विन फ्लेम होते हैं ये इनके जस्ट उल्टे होती हैं। ट्विन फ्लेम आपको आता है आपकी लाइफ में आपके आगे बढ़ाने के लिए, आपको पीछे से पुश करने के लिए। अब ये कब आते हैं, कैसे आते हैं, इनका कोई टाइमिंग नहीं है, ना इनका कोई फिक्स है। जब भी आपको अपने साथी को उसके जीवन में हर क्षेत्र में, ये जो ट्विन फ्लेम होते हैं ये अपने साथी को उसके जीवन में हर क्षेत्र में, रुपया, पैसा, नाम, यश, बल, सब कुछ में जो है ट्विन फ्लेम मतलब जो शिव शक्ति होती है वो आगे बढ़ाने का कार्य करती है। और ये लड़ते झगड़ते भी हैं। सोलमेट कभी लड़ते नहीं है, ये इनकी क्वालिटी होती है। सोलमेट अगर सामने वाला बंदा खुश है तो खुश रहेंगे, हंस रहा है तो हंस रहेंगे। लेकिन जो ट्विन फ्लेम होते हैं ये लड़ते झगड़ते बहुत हैं, इनके अंदर बराबर कुट चलते ही रहता है। क्योंकि ये ऐसे पुश करेंगे जैसे आपको जैसे आपने उनसे कुछ बोला तो मैंने तुमको कहा था, तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता है, हमने कहा था तुम जाके मेरा एक काम कर लो, अब मुझे नहीं सुनाई पड़ा, अरे तुम तो है ही हो बेकार। मतलब इन लोगों की बात करने का टून ऐसा होता है ना कि जैसे बस तलवार लेकर के एक दूसरे पर जुटे पड़े हैं। लेकिन अगर कोई सच में देखे तो ये रियल में एक दूसरे का ना तो बुरा चाहते हैं और ना ही गलत। और जब भी ये एक दूसरे से मिलते हैं तो सिर्फ एक दूसरे की उन्नति करते हैं। और ये इस तरह होते हैं जैसे इन यांग। आप देख रहे होंगे एक जो है स्क्रीन पे एक गोला बना हुआ है, इसके पीछे एक ऊर्जा चल रही है, दूसरी ऊर्जा चल रही है। सेम इसी तरह जो है एक दूसरे का पीछा करते हुए ये ट्विन फ्लेम वाले भी होते हैं। ये इस प्रकृति पर आते हैं एक दूसरे के विकास के लिए। और ये जब भी आते हैं इनका मतलब ये ऐसे होते हैं जैसे एक दिल हो, उसके दो अलग अलग भाग कर दिए गए हो। एक भाग
स्त्री के अंदर डाल दिया गया, एक भाग पुरुष के अंदर डाल दिया गया और दोनों को अलग अलग कर दिया गया। इस तरह से होते हैं। और जब भी आप अपने ट्विन से मिलते हो तो आपको पता नहीं चलता है कि ये मेरा ट्विन है, लेकिन आपकी उसकी ऊर्जाएं सेम होंगी। जितना आप गुस्सा करते होंगे उतना वो भी गुस्सा करता होगा, जितना आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया होगा उतना वो भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल फेस करके आया होगा। आप दोनों की बुद्धि की क्षमता, ज्ञान की क्षमता, लड़ने की क्षमता, हर चीज़ की क्षमता एक दूसरे को टक्कर देती मिलती होगी। जैसे कि आपको ऐसा लगेगा जैसे आप अपने ही आप को बदले हुए रूप में ही शीशे में देख रहे हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी ट्विन फ्लेम की होती है। और इसको सीधी भाषा में आप ये जान लो कि जैसे एक दीपक जला करके रख दिया गया हो और उसकी एक लौ जल रही हो, लेकिन उसकी लौ को काट करके आधी लौ किसी दूसरे के शरीर में डाल दी गई है और आधी लौ किसी दूसरे के शरीर में। और ये दोनों इस प्रकृति पे, इस ब्रह्मांड पे किसी विशेष कार्य के लिए आते हैं, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए आते हैं। जब भी आते हैं ऐसे लोगों की उनकी शादी नहीं होती, मतलब जो ट्विंस होते हैं इनकी शादियां जल्दी नहीं होती हैं। और अगर गलती से शादी हो भी गई तो शादी के मामलों में अक्सर बाधा आती है। और अगर शादी हो गई तो जिनसे ये शादी करते हैं उनसे इनका प्रेम कभी भी नहीं होता है। शादी करते हैं माँ बाप की मदद से कर लिया या किसी के कहने पे कर लिया, लेकिन इनका ना तो उस सामने वाले पर्सन से प्रेम होता है, ना कुछ अपनापन, ना लगाव। ये एक कभी कभी तो शादी दूसरों के साथ, मतलब पता चले कि ये ट्विन है वो भी ट्विन है, ये दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए आए, लेकिन उनकी शादी किसी और से होगी, उनकी शादी किसी और से होगी और ये लोग उनका भी उनको छोड़ के चला गया, उनका भी उनको छोड़ के चला गया। ऐसी हालत में भी ये लोग अलग होकर के ज़िंदगी काटते हैं। इनका उनसे कोई प्रेम संबंध नहीं होता है, ना उनसे कोई प्रेम संबंध होता है, ना कोई इनका लेना देना, तो वो उसको छोड़ देते हैं पूरी तरह से और अलग होकर के जिंदगी को जो है अकेले ही बैराग के समान काटते हैं। और ये जीवन भर कहो अकेले ही रहे, लेकिन किसी दूसरे को नहीं पकड़ते हैं, क्योंकि इनको डर लगता है कि ऐसा ना हो मेरा ट्विन मुझे मिल जाए तो हमें, मतलब इनके दिल के अंदर डर ऊपर वाला ही डाल देता है। ये जब तक आगे नहीं बढ़ पाते हैं अपने किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो पढ़ाई का मामला हो, चाहे रुपया पैसे का, चाहे किसी भी चीज़ का, जब तक इनका ट्विन इनको आकर के नहीं मिलता है और ये अपनी आत्मा के आधे हिस्से से जब मिल जाते हैं तो इनका ऑटोमेटिकली मतलब प्रोग्रेस शुरू हो जाती है। और ये उसी उम्र में मिलते हैं जिस उम्र में ये एक दूसरे को छोड़े हुए होते हैं एक जन्म पहले। देखिए ये इनका जो मिलना बिछड़ना होता है ये किसी एक जन्म का मैटर ही नहीं होता है। जो सोलमेट वाले होते हैं ये सिर्फ 1 या 2 जन्म वाले होते हैं, लेकिन जो ट्विन फ्लेम वाले होते हैं ये निरंतर सैकड़ों साल से जो है एक दूसरे का पीछा करते हुए इस प्रकृति पे चलते चले आते हैं। और ऐसा ये जब तक करते हैं जब तक इनको पूर्ण रूप से एक दूसरे से मिलान नहीं हो जाता है। अगर ये एक दूसरे से पूर्ण रूप से नहीं मिलेंगे तो ये इस प्रकृति पर आना बंद नहीं करेंगे। और ये जब भी आएंगे अपने ट्विन से मिलेंगे ज़रूर, लेकिन हो सकता उसकी कुछ अपनी बाधाएं आ गई हो, इनकी कुछ अपनी, तो ये पूर्ण रूप से मिल नहीं पाते हैं। आते हैं, मिलते हैं, सब बातें, और इनको लगता भी है कि हाँ ये मेरा ट्विन है। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है इनकी उम्र में बड़ा अंतर होता है। अगर ट्विन है आपका तो वो ये मान के चलिए कि आपकी उम्र में उसकी उम्र में 5 से 10 साल का, 15 साल का भी फ़र्क हो सकता है। ऐसा एक नहीं कईयों मामलों में देखा गया और मैंने कई बुक्स में भी पढ़ा हुआ है इसको। और जो ईश्वर पर विश्वास करता है, और ट्विन फ्लेम में एक एनर्जी होती है, मतलब जो एक होता है, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो,
एक जो है ईश्वर पर अटूट विश्वास आस्था रखता है, बड़ा नियमित संयमित जीवन जीता, और एक जो है विश्वास के मामले में ज़ीरो। उसको विश्वास तो होता है कि हाँ भगवान है, लेकिन अगर आप उससे पूजा पाठ की बात कर दें या कुछ वैसी, तो वो उस मामले में बिल्कुल जीरो होता है। और उसको उपासना मतलब किसी भी देवी देवता की पूजा वूजा करने में कोई इंटरेस्ट विशेष नहीं होता है। एक जो होगा पूरा साधु सन्यासी टाइप का होगा, और एक जो करो सो ठीक है, अपने इतना दुनिया ही नहीं की है, बस देखते रहो, मतलब कुछ अलग ही टाइप के इनके वो होते हैं। और इसीलिए ईश्वर की उपास्य शक्ति की उपासना, ईश्वर उसी को बोलता है जो पूरी तरह से ईश्वर में लीन होता है। एक की इंट्यूशंस वक्त के पहले ही जो है उसको जागृत कर दी जाती है, उसको बता दिया जाता है कि तुम्हारा आधा हिस्सा इस प्रकृति पर है, तुम उसको अपनी उपासना के द्वारा ढूंढो। और एक को उसके बारे में कोई कहीं कुछ पता नहीं होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ उसको भी धीरे धीरे पता चल जाता है। प्रेम का कैसा भी मामला हो, शिव शक्ति की उपासना अगर आप करते हैं तो वो आपके प्यार को आपके पास लेकर के आता ज़रूर है। और आपको अगर वो प्यार है और सच्चा प्यार है तो आपके पास आएगा ज़रूर, चाहे प्रेम का कोई भी कैसा भी मामला है। देखिए ट्विन फ्लेम तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन अगर आपका इस जन्म में भी किसी से कोई लगाव हो गया है, प्यार हो गया है, लेकिन सामने वाला बंदा नहीं मान रहा है, आप उससे बहुत प्यार करते हो, तो फिर उस दृष्टि में भी शिव शक्ति की उपासना काफ़ी कारगर होती है, काफ़ी अच्छी होती है। आपको आपका पर्सन मिलने में बहुत अधिक सहायता करती है, मदद करती है। अगर आप शिव शक्ति की उपासना पूरे मन से कर रहे हैं तो आपको आपका प्यार आपका नहीं है तो ईश्वर अगर जिसको आप मिलने की जो है कल्पना कर रहे हैं या कामना कर रहे हैं भगवान से, शिव शक्ति से, तो वो आपको मिलाएगा। लेकिन अगर कहीं डेस्टिनी, देखिए डेस्टिनी होती है, कोई माने चाहे ना माने, आप लोग हो सकता है मेरे ऊपर हंसो, लेकिन मैं इस पे बिलीव करती हूँ कि डेस्टिनी होती है। हम भी आप लोगों से डेस्टिनी के ही थ्रू मिले हैं। तो अगर आपकी उसको जो है आपकी लक में उससे मिलना नहीं लिखा है, या कोई ऐसी बात है कि वो आपका जो साथी है जिसको आप अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, वो आपके मन के अंदर जो है कुछ ईर्ष्या या द्वेष की भावना रख रहा है, जैसा कि आज मैंने सुबेरे अभी मुझे अपना शिव संदेश याद आ रहा है, कुछ इसी तरह की एनर्जी उसमें भी आज निकल के आई थी। काफ़ी हम भौचक्के हो गए थे कि क्या आ रहा है लिखने को, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो वही चीज़ इसमें भी निकल के आ रही है कि अगर आपका वो साथी आपके लिए अच्छा नहीं है, आपको आपके जीवन में लाने से परेशानी होगी, तकलीफ़ होगी, मुसीबत होगी, तो शिव शक्ति उस समय आपके दिल से उसकी यादें हमेशा हमेशा के लिए मिटा देता है, कोशिश करता है आपको नए जीवन की ओर आकर्षित करने में। और अगर आपने सच्चे मन से शिव शक्ति की उपासना की है तो भगवान शिव शक्ति आपके जीवन में आपके सच्चे प्रेमी को लाने में, सच्चे जीवन साथी को लाने में बहुत अधिक साथ देता है। यही है शिव शक्ति की उपासना की सबसे बड़ी विशेषता। और ये विशेषता एक ऐसी विशेषता है जिसकी अगर तुलना किसी भी संसार की चीज़ से किया जाए तो शायद वो कमी होगा, क्योंकि शिव शक्ति इंसान को जीने का, देखिए अगर इंसान की ज़िंदगी में प्यार नहीं है, सब कुछ है, रुपया है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन आपको समझने वाला एक इंसान नहीं है, तो रुपये पैसे का आप कुछ नहीं कर सकते हो, कितने भी अमीर क्यों ना हो, सब एक दिन बेकारी हो जाना है। शिव शक्ति को अर्धनारीश्वर भी बोलते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। हम सभी के शरीर में आधा अंग पुरुष का होता है तो आधा अंग ही नारी का होता है, चाहे वो शरीर नारी का क्यों ना हो, चाहे वो पुरुष का हो। अगर औरत का शरीर है तो उसके सीधी तरफ, जिसको राइट हैंड बोलते हैं, उस तरफ जो है पुरुष का शरीर होता है, और दाहिनी तरफ उसका। उसी तरह पुरुष के भी शरीर में उसकी उल्टी तरफ में एक नारी होती है जो कि, और दूसरी तरफ में उसका अपना अंग। तो अर्धनारीश्वर जो कि दुनिया की बहुत बड़ी सत्यता है और सच्चाई है, और इसको वैज्ञानिक भी प्रूफ कर चुके हैं कि हर शरीर के अंदर दो भाग होते हैं, एक अंग
ज़्यादा मोटा होता है, एक तरफ की आंख ज़्यादा बड़ी होती है, एक तरफ जो है एक तरफ का हाथ काम करने की क्षमता ज़्यादा तेज रखता है, एक तरफ का पैर भी 1 इंची से लंबा हो, लंबा ज़रूर होता है, यहाँ तक एक हाथ भी ज़्यादा मोटा होता है। और दूसरी तरफ उसकी दूसरी आंख छोटी भी होती है, मतलब उसका हर चीज़ जस्ट एक मोटा हाथ होता है तो एक पतला होता है, एक पैर लंबा ज़्यादा होता है तो एक, तो ये जो होता है ना इधर उधर डिसबैलेंस, ये अर्धनारीश्वर को ही सीधे सीधे दर्शाता है। शिव शक्ति को जो है, शिव शक्ति का जो है अर्धनारीश्वर का एक मंत्र भी है जिसको आप स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको आप चाहे तो जप कर सकते हैं। अगर आप इसको जाप नहीं कर पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं तो इसको आप देख करके एक कॉपी पे या लाल पेन पर, सफ़ेद कागज़ पे ही रखिएगा। ये चीज़ याद रखना, सफ़ेद कागज़ पर लाल या गुलाबी रंग, देखो गुलाबी रंग प्रेम को पैदा करता है और लाल रंग आकर्षित, क्योंकि जब आकर्षण की मात्रा ज़्यादा पैदा करनी होती है अपने प्रेम में तो लोग लाल रंग का उपयोग करते हैं, और जब किसी के मन के अंदर प्रेम जो है पैदा करना होता है तो उस समय गुलाबी रंग का उपयोग करते हैं। और इस मंत्र को आप लिख करके अपने पास अपनी जो है सोने की जगह पर, अपने तकिया के नीचे या आप अपनी मोबाइल के कवर के नीचे कहीं पर भी जो है लिख करके रख लें, जिससे आपको बहुत बहुत ज़्यादा गुना फ़ायदा होगा। आई होप सो गाइज आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर प्लीज़ पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और लंबी हो गई उसके लिए सॉरी।